हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे शब्द लेकर आई हूँ जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को हाई लेवल तक पहुँचा सकती है। जैसे बहुत बार आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, सोच समझ कर बोला करो, वो कितना भोला भाला आदमी है, मैं ये काम चुटकियों में कर दूंगी, जानबूझकर काम करने की जरूरत नहीं है, कह दिया तो कह दिया, बात खत्म, बात बात पर घबराने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे मैं थक गया हूँ, देखते ही देखते वो कितना बड़ा हो गया। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है जो हमें नहीं पता होते हैं। जब हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके लिए किस वर्ड का यूज करें। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो वीडियो के एंड होते होते आपको सारे स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे और आप इनका यूज अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है सोच समझ कर। जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, वहाँ सोच समझ कर जाना, उससे सोच समझ कर बातें करना, मुझे बहुत सोच समझ कर फैसला लेना पड़ता है, मैं बहुत सोच समझ कर इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, वो कितना सोच समझ कर हर काम को करता है। तो सोच समझ कर जो आपके सेंटेंसेस में आता है ना, बहुत ही ज़्यादा आप यूज़ करते होंगे, आपको पता होंगे। तो सोच समझ कर जो आप यूज़ करते हो उसके लिए आपको थॉटफुली का यूज़ करना होगा। सोच समझ कर यानी कि थॉटफुली। चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। आप सोच समझ कर बोला करो, कुछ भी बोल देते हो, सोच समझ कर बोला करो, तो आप बोलोगे यू स्पीक थॉटफुली। यू स्पीक थॉटफुली, आप सोच समझ कर बोला करो। चलिए अब हम कुछ अपने से सेंटेंसेस को बनाते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। आपको सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। देखिए, आपका सेंटेंस मॉडल्स हो, टेंसेस हो, कोई सा भी सेंटेंस बन सकता है, बस आपको सोच समझ के थॉटफुली का यूज करना है। तो चाहिए आ रहे यानी कि हमारा एडवाइस दे रहे हैं हम किसी को, आपको सोच समझ का फैसला लेना चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, यानी इसमें शुड का यूज होगा। तो आपको यानी कि यू के बाद हमें क्या लगाना होता है, शुड का यूज करना होता है। ये हमारा मॉडल वर्ब होते हैं। यू शुड टेक अ डिसीजन। यू शुड टेक अ डिसीजन थॉटफुली। थॉटफुली यानी कि सोच समझ कर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, हमारा सेंटेंस हो गया यू शुड टेक अ डिसीजन थॉटफुली। आपको सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। नेक्स्ट है, तुम्हें सोच समझ कर वहाँ जाना चाहिए। तुम कभी भी मुंह उठाए चले जाते हो, तुम्हें सोच समझ कर वहाँ जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फैमिली उसकी रहती है, तुम्हें सोच समझ कर वहाँ जाना चाहिए। तो आप इस सेंटेंसेस को बना सकते हो यू शुड। ये भी हमारे देखो चाहिए है ना, किसी को एडवाइस आप दे रहे हो तो इसीलिए शुड का यूज किए। यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए सोच समझ के, यानी कि सोच समझ के लिए आपको क्या यूज करना है, थॉटफुली का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ यू शुड गो देयर थॉटफुली, तुम्हें बात सोच समझ कर जाना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि सोच समझ, अगर आपको सेंटेंसेस में आता है कि सोच समझ कर, तो उसके लिए आपको थॉटफुली का यूज करना है। बाकी सेंटेंसेस आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग बनेंगे। गाइस, अगर आपको टेंसेस नहीं पता है तो आई बटन पे क्लिक करके आप टेंसेस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट है, मुझे सोच समझ कर आपसे बात करना है। मम्मी ने कहा है कि सोच समझ कर बातें करना, जो तो मत बोल देना, तो मुझे आपसे सोच समझ कर बात करनी है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको भी अच्छे समझ में आएगा कि सोच समझ कर कैसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं। नेक्स्ट है भोला भाला। भोला भाला यानी कि इनोसेंट। वो कितना भोला भाला आदमी है। रोहन एक भोला भाला लड़का है, रिया एक भोली भाली लड़की है, आप बहुत भोले भाले इंसान हो। तो भोला भाला के लिए आपको इनोसेंट का यूज करना है। तुम तो बहुत भोले भाले हो, कोई गलत काम करते ही नहीं हो, तुम तो बहुत भोले भाले हो। तो हम बोलेंगे यू आर सो इनोसेंट। यू आर सो इनोसेंट, तुम तो बहुत भोले भाले इंसान हो। नेक्स्ट है, रिया एक बहुत भोली भाली लड़की है, वो कभी गलत काम नहीं करती। रिया एक बहुत भोली भाली इंसान है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे रिया इज एन इनोसेंट। इनोसेंट हमारा वोवल्स है ना, इसलिए एन का यूज किए। रिया इज एन इनोसेंट गर्ल। रिया एक भोली भाली लड़की है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है, हम एक भोले भाले इंसान है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको भी समझ में आ जाएगा कि भोला भाला वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही इजी थे, भोला भाला यानी कि इनोसेंट। इसी के साथ नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे चुटकियों में। को आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना, मैं ये काम तो चुटकियों में कर दूंगा, मैं वहाँ चुटकियों में जा सकता हूँ, मैं तो ये खाना चुटकियों में फिनिश कर दूंगा, मैं तो चुटकियों में ये होमवर्क सॉल्व कर लूंगी, मैं तो चुटकियों में वीडियोस को पूरा देख लूंगी। तो चुटकियों में जो आप बोलते हो ना, उसके लिए आपको क्या यूज करना है, विद इन अ वाइल। विद इन अ वाइल, चुटकियों में, मिनटों में, सेकंडों में ऐसा बोलते हो ना, उसके लिए आपको विद इन अ वाइल का यूज करना है।
जैसे मैं चुटकियों में उसे राजी करवा लूंगी, आप टेंशन ना लो, मैं चुटकियों में उसे राजी करवा लूंगी, उसे मना लूंगी। तो आप बोलोगे आई विल कन्विंस हिम विद इन अ वाइल। आई विल कन्विंस हिम विद इन अ वाइल, ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस था ना, इसलिए विल का यूज किया। आई विल कन्विंस हिम विद इन अ वाइल। नेक्स्ट है मैं चुटकियों में एक कार खरीद लूंगी। मैं चुटकियों में एक कार खरीद लूंगी, तो मैं के लिए आई का यूज करना है, आई के साथ आपको विल का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्यूचर के विल के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, खरीदना, यानी कि बाय। आई विल बाय अ कार, क्या खरीद लूंगी, कार खरीद लूंगी ना, तो आई विल बाय अ कार विद इन अ वाइल। मिनटों में, चुटकियों में, इन सब के लिए आपको क्या करना है यूज, विद इन अ वाइल का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ आई विल बाय अ कार विद इन अ वाइल, मैं चुटकियों में ये कार खरीद लूंगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखने जाए, मैं इसे चुटकियों में बना लूंगी, आप टेंशन ना लो, मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं चुटकियों में से बना लूंगी। इस सेंटेंसेस को आप चुटकियों में फ्रेम कर लेना। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं गाइस। अगर आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर वाली वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने में। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, आपको समझाने में। ये सारे स्ट्रक्चर जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में, ये हमारे, अगर हम इसका यूज़ अपने स्पोकन इंग्लिश में करते हैं तो हमारी स्पोकन इंग्लिश की लेवल जो है ना हाई हो जाएगी। इसीलिए लाइक किया कीजिए, ताकि मैं आपको इसी टाइप की वीडियोस लेकर आऊँगी और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर दूँगी। आस पास, आस पास यानी कि नियर बाई, आस पास यानी कि नियर बाई, जैसे कि मेरे घर के आसपास कोई दुकान नहीं है, उस हॉस्पिटल के आसपास कोई ठेले का दुकान नहीं है, स्कूल के आसपास कोई पार्क नहीं है, मेरे घर के आसपास मेरे फ्रेंड लोग का घर नहीं है। तो आस पास जो आप बोलते हो ना, आस पास के लिए आपको नियर बाई का यूज करना है। जैसे मेरे घर के आसपास कोई दुकान नहीं है, आप बोलोगे देयर इज नो शॉप नियर बाई माई हाउस। देयर इज नो शॉप नियर बाई माई हाउस, मेरे घर के आसपास कोई शॉप नहीं है, यानी कि दुकान नहीं है। उसी तरह से उसके स्कूल के आसपास कोई पार्क नहीं है, तो हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे देयर इज नो पार्क, कोई पार्क नहीं है, यानी कि देयर इज नो पार्क नियर बाय हिज स्कूल, उसके स्कूल के आसपास कोई पार्क नहीं है। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ देयर इज नो पार्क नियर बाय हिज स्कूल। उसी तरह से मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको इसका समझ में आ जाएगा कि आसपास जब आपके सेंटेंसेस में आते हैं ना, उसके लिए हमें कौन से स्ट्रक्चर का यूज करना और किस तरह यूज करना है। नेक्स्ट है जानबूझकर, जानबूझकर बोलते हैं विलिंगली। देखिए विलिंगली का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इंटेंशनली का। इंटेंशनली का मतलब भी होता है जानबूझकर, कोई काम जानबूझकर करना। तो जानबूझकर, मैंने उसे जानबूझकर धक्का दे दिया, मैंने उसे जानबूझकर गिरा दिया। अरे जानबूझकर गलती मत किया करो, जानबूझकर इस वीडियो को मत छोड़ा करो। आप जानते हो कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप छोड़ देते हो, तो जानबूझकर वीडियो छोड़ा मत करो। जानबूझकर तुमने उसे फंसा दिया, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, जानबूझकर आपने उसे फंसा दिया। तो जानबूझकर जब आप सेंटेंसेस में बोलते हो, उसके लिए आपको विलिंगली या फिर इंटेंशनली का यूज करना है। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे, विलिंगली या फिर इंटेंशनली। जैसे आप जानबूझकर गलती करते हो, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ये गलती मत किया करो, लेकिन आप जानबूझकर ये गलती करते हो, तो हम बोलेंगे यू मेक अ मिस्टेक विलिंगली, यू मेक अ मिस्टेक विलिंगली, आप जानबूझकर ये गलती करते हो। या फिर यू मेक अ मिस्टेक इंटेंशनली, यू मेक अ मिस्टेक इंटेंशनली, आप जानबूझकर ये काम करते हो, गलती करते हो। नेक्स्ट है मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ, मुझे देखना है कि भाई वो क्या कर रही है वहाँ पर, मेरा कॉल नहीं उठा रही है, मुझे देखना है कि वो क्या कर रही है, इसलिए मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ। तो इस सेंटेंसेस को बनाएंगे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, जानबूझकर यानी कि विलिंगली या फिर इंटेंशनली, तो हम विलिंगली का यूज करते हैं। हमारा सेंटेंस हो गया आई एम गोइंग विलिंगली, मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, आप जानते हो कि सच्चाई क्या है, फिर भी आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो। तो आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई, आप झूठ बोल रहे हो जानबूझकर यानी कि विलिंगली।
तो हमारा सेंटेंस फ्रेम क्या हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया यू आर टेलिंग अ लाई विलिंगली, आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो। तो समझ में आ गया, जब आपके सेंटेंस में जानबूझकर आएगा तो जानबूझ के लिए आपको विलिंगली का यूज करना है। मैंने उसे जानबूझकर कॉल किया, मैं जानती थी कि वो बिजी है, मैं जानती थी कि वो बिजी है, फिर भी मैंने जानबूझकर उसे कॉल किया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा मीन्स जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग। जैसे वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, मुझे तो उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को पसंद करता है, वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है। उसकी जो कहानियाँ होती है ना बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसकी जो किताब वो जो किताबें पढ़ता है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी किताबें होती है। वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, ही टॉक्स जिगजैग। वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, ही टॉक्स जिगजैग। तो जब भी आपको टेढ़ी मेढ़ी के लिए कुछ यूज करना होगा तो आप जिगजैग का यूज कर सकते हो। बहुत ही कॉमन जिगजैग। आपको तुरंत जितने भी स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी ना, वीडियो के एंड होते होते आपको सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर जो है ना छोटे छोटे हैं बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस, आपको स्क्रीनशॉट तो लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आपको बस मेरी बातों को सुनना है, समझना है और ये देखना है कि किस सिचुएशन में किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। आपको वीडियो अपलोड के ठीक 30 मिनट के बाद आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्या आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, ताकि आपको PDF हर रोज मिलती रहे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको इसकी PDF समय पर मिल जाए और आपको इसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास PDF रहेगी, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना बोल बोल कर, ठीक है? तो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे है वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, ही टॉक्स जिगजैग। वहाँ बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, वहाँ बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैं वहाँ जा नहीं पाती हूँ, बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे देयर। देखिए, जब कोई सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया रहता है तो वहाँ पर देयर का यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे देयर आर मैनी जिगजैग रोड, देयर इज मैनी जिगजैग रोड्स। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया वो वहाँ बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, देयर आर मैनी जिगजैग रोड्स। नेक्स्ट है, यह एक टेढ़ी मेढ़ी कहानी है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, क्या कहाँ से उठा है कहाँ बैठा है कुछ नहीं समझ में आ रहा, कौन अकबर है कौन बिरबल है, मुझे तो कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी कहानी है ये। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है कह दिया तो कह दिया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैंने कह दिया तो कह दिया तुम वहाँ नहीं जाओगे, मैंने कह दिया तो कह दिया तुम अपने दोस्त से नहीं मिलोगे, मैंने कह दिया तो कह दिया मुझे आज ही आज फ़ोन चाहिए, मैंने कह दिया तो कह दिया आप मुझसे दोबारा बात नहीं करोगे। तो कह दिया तो कह दिया के लिए आपको क्या यूज़ करना है? सैड इज सैड, सैड इज सैड, कह दिया तो कह दिया। जैसे कह दिया तो कह दिया मैं नहीं जाऊंगी, आप इतना फोर्स मत किया करो मुझे, आप इतना फोर्स मत किया करो मुझे, कह दिया तो कह दिया मैं नहीं जाऊंगी। इसको हम बोलेंगे सैड इज सैड आई वॉन्ट गो, सैड इज सैड आई वॉन्ट गो, कह दिया तो कह दिया मैं नहीं जाऊंगी। इसी तरह से कह दिया तो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कह दिया तो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे कह दिया तो कह दिया के लिए आपको क्या यूज़ करना है? सैड इज सैड का यूज़ करना है। तो पहले हम सैड इज सैड यूज़ कर देते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया सैड इज सैड आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, कह दिया तो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह से कह दिया तो कह दिया मुझे कपड़े चाहिए, पापा मैंने कह दिया तो कह दिया मुझे कपड़े चाहिए। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। हाँ गाइस, अगर आप एक टीचर हैं या फिर आप फादर हैं मदर हैं और अपने बच्चों को स्टडी करवाना चाहते हैं तो उनको इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर से स्टार्ट कीजिए। जब उन्हें छोटे छोटे स्ट्रक्चर को कैच करना सीख जाएंगे, वो पढ़ना सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे, तो अपने से कोई सा भी लॉन्ग सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें टेंसेस मॉडल्स की तो नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंसेस बनाना है तो वो तो सीखना पड़ेगा, वो बेसिक है, सभी सीखिए। आप बड़े हो छोटे हो जो भी हो, आपको पहले टेंसेस मॉडल्स की नॉलेज ज़रूरी है।
तभी आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। तो टेंसेस वाली तो वीडियोस आप आई होप आपने देख लिया होगा। अगर आपको मॉडल्स वाली वीडियो चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके आप मॉडल्स वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारी मॉडल्स वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट इसी के साथ हम अपने अगले स्ट्रक्चर में जाते हैं। अब है बात बात पर। भाई बात बात पे मुँह फुलाए रहते हो, बात बात पे गुस्सा कर देते हो, बात बात पे घबरा जाते हो, बात बात पे रोने लगते हो, आप बात बात पे परेशान होते हो और मुझे भी परेशान करते हो, आप बात बात पे घर छोड़ने की धमकी देते हो, आप बात बात पर मुझे घर से निकालने की धमकी देते हो। तो बात बात पर जो आप बोलते हो ना, उसके लिए एट एवरी वर्ड का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, आपको ये सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कितना ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन इस इंग्लिश की बात करें तो कुछ नहीं आता। तो बात बात पे के लिए हम बोलेंगे एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड, जैसे वह बात बात पर घबरा जाता है, बिना मतलब के। बात बात यानी कि बिना मतलब के घबरा जाता है, बात बात पर घबरा जाता है। He gets nervous at every word. He gets nervous at every words. वो बात बात पे घबरा जाता है, वो बात बात पर झूठ बोलता है। मैंने उसे कितना समझाया कि भाई तुम झूठ मत बोला करो, लेकिन वो बात बात पर झूठ बोलता है। तो बोलता है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो बोलेंगे ही टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलता है बात बात पर एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड, वो बात बात पर झूठ बोलता है। ही टेल्स अ लाई एट एवरी वर्ड। नेक्स्ट है आप बात बात पर रोने लगते हो। मैं आपको चुप कराए जा रही हूँ, चुप कराए जा रही हूँ, आप तो बात बात पर रोने लगते हो। तो ये सेंटेंस को हम बोलेंगे यू क्राई। यू क्राई, आप रोने लगते हो बात बात पर। इसके लिए हम बोलेंगे एट एवरी वर्ड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया यू क्राई एट एवरी वर्ड। आप बात बात पर रोने लगते हो। इसी तरह से आप बात बात पर कसम खाते हो। भाई इतना कसम खाना सही नहीं है, आप बात बात पे कसम खाते हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट है छीन लेना। छीन लेना यानी कि स्नैच। अरे भाई उसने चोर ने मेरा पर्स छीन लिया, उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, मैं मार्केट गई थी मेरे पैसे छीन लिए। तो ऐसे छीन लिया वाला जो सेंटेंसेस बोलते हैं उसके लिए इंग्लिश वर्ड स्नैच। सिंपल से छीन लिया यानी कि स्नैच, बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसे उसने मेरे पैसे छीन लिए, वो बहुत बदमाश है, उसने मेरे पैसे छीन लिए। He snatched my money। ये देखिए एक्चुअली ये वर्ब है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसमें सेकेंड फॉर्म की बात करें तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इसका स्नैच्ड, ईडी लग जाएगा। और इसके थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो इसके थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे स्नैच्ड। और जब इसके फोर्थ फॉर्म की बात करेंगे तो आईएनजी लगा देंगे और फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया उसने मेरे पैसे छीन लिए। ही स्नैच्ड माई मनी, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। भाई मुझे उसका मोबाइल बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, हम बोलेंगे आई स्नैच्ड। वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे आई स्नैच्ड हिज मोबाइल। आई स्नैच्ड हिज मोबाइल, मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। ज़रूरी नहीं है कि आपका सेंटेंस हमेशा पास्ट में ही आएंगे। आपका जो सेंटेंसेस मीनिंगफुल लगते हैं आप वो सेंटेंसेस का यूज़ कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्नैच का यूज़ करना है। ये आपके टेंस और मॉडल से अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमने उसकी किताबें छीन लिए। हमने उसकी किताबें छीन ली। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है सीधा साधा। रोहन बड़ा सीधा साधा लड़का है। आप सीधे साधे रास्ते पे चला करो, तुम सीधी सीधी बातें, तुम सीधा साधा बात बोला करो, मुझे समझ नहीं आते तुम्हारी बातें। आप इतने सीधे साधे क्यों बन रहे हो? मुझे पता है आप क्या हो, आप इतने सीधे साधे क्यों बन रहे हो? तो सीधा साधा के लिए आपको सिंपल एंड प्लेन का यूज़ करना है। ठीक है, सीधा साधा यानी कि सिंपल एंड प्लेन। कितनी इजी है ना, बट क्या आपको पता था? नहीं ना, तो यही होता है, सिंपल तो होता है बट हमें पता ही नहीं होता है। तो आज आपको पता चल गया। सीधा साधा को आप बोलोगे सिंपल एंड प्लेन। रोहन एक सीधा साधा लड़का है तो आप बोलोगे रोहन इज अ सिंपल एंड प्लेन बॉय। रोहन इज अ सिंपल एंड प्लेन बॉय। वो एक सीधा साधा काम करता है, वो गड़बड़ काम बिल्कुल नहीं करता, वो एक सीधा साधा काम करता है। तो इस सेंटेंसेस को आप बनाओगे ही वर्क्स ऑन सिंपल एंड प्लेन।
सिंपल एंड प्लेन। वो सीधा साधा काम करता है, तो हमारा सेंटेंस बन गया ही वर्क्स अ सिंपल एंड प्लेन। नेक्स्ट है, आप इतना सीधा साधा क्यों बन रहे हो, मुझे पता है आप क्या हो, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको जानती हूँ, आप इतने सीधे साधे मत बनो, आप इतना सीधा साधा क्यों बन रहे हो। तो हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे वाई आर यू, हमारा क्यों है ना, क्यों के लिए वाई का यूज किए। वाई आर यू बीइंग, वाई आर यू बीइंग सो सिंपल एंड प्लेन, सो सिंपल एंड प्लेन। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, हमारा सेंटेंस हो गया वाई आर यू बीइंग सो सिंपल एंड प्लेन, आप इतने सीधे साधे क्यों बन रहे हो। नेक्स्ट है, रिया एक सीधा साधा लड़की है। रिया एक सीधा साधा लड़की है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंसेस का यूज कैसे किया जाता है। अब है हमारे उधार लेना। उधार लेना यानी कि बोरो। उधार लेना यानी कि बोरो। जैसे कि आप बोलते, बहुत बार आप ऐसे बोलते हो ना कि रोहन मुझसे 100 रुपये उधार ले लिया, मैंने उससे कुछ दिनों के लिए किताब उधार ले ली है, हम उसे एक मोबाइल उधार ले सकते हैं क्या। तो उधार लेना को हम बोलेंगे बोरो। ठीक है, बहुत ही कॉमन है, आप जानते भी होंगे उधार लेना यानी कि बोरो। मैंने रोहन से एक मोबाइल उधार लिया, मैंने रोहन से एक मोबाइल उधार लिया, तो हम बोलेंगे आई बोरोड अ मोबाइल फ्रॉम रोहन। आई बोरोड अ मोबाइल फ्रॉम रोहन, मैंने रोहन से एक मोबाइल उधार लिया। इसी तरह से मैं उससे 5,000 उधार लूँगी, मैं उससे 5,000 उधार लूँगी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं उससे 5,000 उधार लूँगी। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे आई विल बोरो। विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ये भी हमारा वर्ब है। ठीक है, ये भी हमारा वर्ब है, तो वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अगर इसके सेकेंड फॉर्म की हम बात करें तो हमारा सेकेंड फॉर्म में ईडी लग जाता है, तो ये सेकेंड फॉर्म भी है और यही थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, तो मैं उससे 5,000 उधार लूँगी, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई विल बोरो 5,000 रुपीज़। आई विल बोरो 5,000 रुपीज़, मैं उससे 5,000 रुपये उधार लूँगी। नेक्स्ट है, क्या मैं आपका बुक उधार ले सकता हूँ। सकता हूँ यानी कि कैन का यूज़ कीजिएगा और इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, देखते ही देखते। रोहन देखते देखते कितना बड़ा हो गया, अब देखते ही देखते इतने बूढ़े हो गए, देखते ही देखते वह सो गया, टीवी देखते ही देखते वह सो गया। वो देखते ही देखते वो मोटा होता जा रहा है, तो देखते ही देखते के लिए हम बोलेंगे इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, देखते देखते, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। नेक्स्ट, जैसे कि एग्जाम्पल है, रोहन देखते देखते बड़ा हो गया। पहले कितना छोटा था रोहन, देखते देखते कितना बड़ा हो गया, तो हम बोलेंगे रोहन ग्रो अप इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। नेक्स्ट है, वो देखते ही देखते मोटा होता जा रहा है, वो पतला हो ही नहीं रहा, वो देखते देखते मोटा होता जा रहा है, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही इज होता जा रहा है, यानी कि गेटिंग का यूज करेंगे। मैंने गेट का यूजेस में आपको बताया था ना, आपने गेट का यूजेस नहीं देखा है तो आप मेरे गेट वाले यूजेस को देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि गेट का यूज कैसे किया जाता है। तो ही इज गेटिंग फेट, इज गेटिंग फेट, वो मोटा होता जा रहा है देखते ही देखते, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। समझ में आ गया सेंटेंसेस को कैसे बनाए गए हैं। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही इज गेटिंग फेट इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, वह देखते ही देखते मोटा होता जा रहा है। नेक्स्ट है, वह देखते ही देखते गिर गया। मैं उसे देख ही रही थी, देखते देखते वो कब गिर गया मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, तो देखते ही देखते गिर गया। इस सेंटेंस को बनाएंगे ही फेल डाउन। गिर जाना यानी कि फेल डाउन, ही फेल डाउन इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, तो हमारा सेंटेंस हो गया ही फेल डाउन इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, वह देखते ही देखते गिर गया। नेक्स्ट है, वह देखते ही देखते सो गया। वह देखते ही देखते सो गया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंसेस को कैसे बनाए गए हैं। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है रहन सहन। रहन सहन यानी कि वे ऑफ लिविंग। मुझे उसका रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे आपका रहन सहन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही साफ सुथरे आप रहते हो, आपका रहन सहन बहुत अच्छा है, उसका बोलने का रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रहन सहन यानी कि वे ऑफ लिविंग। जैसे मुझे तुम्हारे रहन सहन पसंद नहीं है, ढंग से रहा करो, तो मुझे तुम्हारे रहन सहन पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक योर
वे ऑफ लिविंग। आई डोंट लाइक योर वे ऑफ लिविंग, मुझे तुम्हारा रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट है वह रहन सहन से रहता है, वह रहन सहन से रहता है मतलब वो ठीक ठाक रहता है, हाँ इज्जत से रहता है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही लिव्स, रहता है यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, तो बोलेंगे ही लिव्स वे ऑफ लिविंग, ही लिव्स वे ऑफ लिविंग, वह रहन सहन के साथ रहता है। नेक्स्ट है मुझे आपका रहन सहन अच्छा लगता है, मुझे आपका रहन सहन अच्छा लगता है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसे आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाते हैं। हमारे सारे स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और छोटे छोटे हैं जो हमारे सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और हमें तुरंत ये याद हो जाते हैं। जैसे जी भर कर, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने उसे जी भर के देखा, तो मैंने आइसक्रीम जी भर के खाया, मैं तो आज जी भर के सोऊंगी, बहुत ही देर तक जी भर के सोऊंगी, मैंने तो जी भर के पढ़ाई किया है, मैंने तो जी भर के टीवी देखा है। तो जी भर के जो आप बोलते हो उसके लिए आपको टू हार्ट्स कंटेंट का यूज़ करना है। जी भर के यानी कि टू हार्ट्स कंटेंट। मैं आज जी भर के खाऊंगी, मेरे मन पसंदीदा खाने बने हैं, मैं तो आज जी भर के खाऊंगी। तो हम बोलेंगे टुडे आई विल ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, टुडे आई विल ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। हम आज जी भर के सोएंगे, हम आज जी भर के सोएंगे, तो हम क्या बोलेंगे टुडे आई, आई और विल का कॉन्ट्रैक्शन आइल हो गया। टुडे आई स्लीप, टुडे आई स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट, टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, हमारा सेंटेंस हो गया टुडे आई स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट, हम आज जी भर के सोएंगे। नेक्स्ट है मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, मुझे देखने दो, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। तो हम बोलेंगे I want to see you, I want to see you to my heart's content। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया I want to see you to my heart's content, मैं आज आपको जी भर के देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट है मैं आपसे जी भर के बातें करना चाहती हूँ, मैं आपसे जी भर के बातें करना चाहती हूँ। उस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। इसी के साथ हम अपने अगले स्ट्रक्चर में जाते हैं। अब है गर्मा गर्म, मुझे तो गर्मा गर्म चाय पसंद है, उसे गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाना है, मुझे तो गर्मा गर्म बर्गर पसंद है। तो गर्मा गर्म के लिए हम सीजलिंग का यूज़ करते हैं। गर्म जब हमें बोलना होता है तो हम हॉट का यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मा गर्म आपको बोलना तो सीजलिंग का आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे मुझे गर्मा गर्म चाय पीनी है, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू ड्रिंक सिजलिंग टी। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक हॉट टी, हॉट टी यानी कि मुझे गर्म चाय पसंद, मुझे गर्म चाय पीना है। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मुझे गर्मा गर्म चाय पीनी है, तो आप बोलना आई वॉन्ट टू ड्रिंक सिजलिंग टी, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे गर्मा गर्म बर्गर पसंद है, मुझे गर्मा गर्म बर्गर पसंद है, तो आप क्या बोलोगे आई लाइक, पसंद है यानी कि लाइक, कैसे बर्गर गर्मा गर्म यानी कि सिजलिंग का यूज़ करेंगे, सिजलिंग बर्गर। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया आई लाइक सिजलिंग बर्गर, मुझे गर्मा गर्म बर्गर पसंद है। नेक्स्ट है आपको गर्मा गर्म खाना खाना है, आपको गर्मा गर्म खाना खाना है। डॉक्टर ने बोला है कि भाई तुम गरम गरम खाना खाना, तुमको ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, तो आपको गर्मा गर्म खाना खाना है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है बैठे बैठे, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ, वो बैठे बैठे सो रहा है। तो इस सेंटेंसेस को बैठे बैठे के लिए आपको यूज़ करना है while sitting, while sitting बैठे बैठे। जैसे वो बैठे बैठे सो रहा था, मैंने उसे देखा तो वो बैठे बैठे सो रहा था, तो हम बोलेंगे he was sleeping while sitting, he was sleeping while sitting, वो बैठे बैठे सो रहा था। नेक्स्ट है मैं बैठे बैठे थक गया हूँ, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, इसके लिए आप क्या बोलोगे आई एम टायर्ड बैठे बैठे यानी कि while sitting। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया आई एम टायर्ड while sitting, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। इसी तरह से वो बैठे बैठे सोच रहा था, कुछ तो सोच रहा था, वह बैठे बैठे सोच रहा था, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही वॉज थिंकिंग, ही वॉज थिंकिंग सोचना यानी कि थिंक में ING लगा देंगे थिंकिंग। ही वॉज थिंकिंग while sitting, he was thinking while sitting,
वह बैठे बैठे सोच रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है आप बैठे बैठे कुछ प्लान कर रहे हो, पता है मुझे पिकनिक आपको जाना है, बैठे बैठे कुछ प्लान कर रहे हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है तरह तरह के। मुझे तरह तरह की किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे तरह तरह के जूते पहनना पसंद है, मुझे तरह तरह के कपड़े देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तरह तरह की जगह घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो तरह तरह के यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तरह तरह के यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ। जैसे उसके पास तरह तरह की किताबें हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, उसके पास तरह तरह की किताबें हैं। He has different kinds of book. He has different kinds of book. उसके पास तरह तरह की किताबें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तरह तरह के जूते हैं, हमारे पास तरह तरह के जूते हैं। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, तो हम बोलेंगे we have, हमारे पास यानी कि we have different, तरह तरह की यानी कि different kinds of shoes, kinds of shoes। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ we have different kinds of shoes, हमारे पास तरह तरह के जूते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास तरह तरह के कपड़े हैं, मैं आपको नहीं दूंगी, मेरे पास तरह तरह के कपड़े हैं। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे I have different kinds of clothes, हमारे पास तरह तरह के कपड़े हैं। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा I have different kinds of clothes। नेक्स्ट है मेरे पास तरह तरह के आइडिया हैं, मेरे पास तरह तरह के आइडिया हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है साथ साथ, साथ साथ यानी कि टुगेदर, हम साथ साथ रहते हैं, हम साथ साथ खेलते हैं, वे साथ साथ दौड़ते हैं, वे साथ साथ पढ़ने आते हैं, राम साथ साथ बोलता है। तो साथ साथ के लिए आप क्या यूज़ करोगे, टुगेदर का यूज़ करोगे। जैसे हम साथ साथ खेलेंगे, आप खेलो या ना खेलो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हम दोनों साथ साथ खेलेंगे। तो हम बोलेंगे we will play together, we will play together, हम साथ साथ खेलेंगे। हम साथ साथ घूमने के लिए जाएंगे, हम साथ साथ घूमने के लिए जाएंगे। तो हम बोलेंगे we will go for a walk, we will go for a walk together, हम साथ साथ घूमने जाएंगे। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया we will go for a walk together। नेक्स्ट है वे साथ साथ पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है वे साथ साथ पढ़ रहे होंगे। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे they will be, पढ़ रहे होंगे यानी कि will be, they will be studying, they will be studying, साथ साथ यानी कि together। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ they will be studying together, वे साथ साथ पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट है हम साथ साथ खाएंगे, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है रोजी रोटी, रोजी रोटी यानी कि ब्रेड एंड बटर, वो रोजी रोटी के लिए इतनी मेहनत करता है, हम रोजी रोटी के लिए काम करते, वरना काम करना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है। रोजी रोटी के लिए वो किताबें रोड पर किताबें लेकर बेचता है। तो रोजी रोटी यानी कि पेट का भूख मिटाने के लिए, ठीक है। तो रोजी रोटी यानी कि ब्रेड एंड बटर, वह रोजी रोटी के कारण काम करता है, वरना वो काम तो बिल्कुल नहीं करता है, बस रोजी रोटी के लिए काम करता है। तो हम बोलेंगे ही वर्क्स फॉर ब्रेड एंड बटर, ही वर्क्स फॉर ब्रेड एंड बटर, वो रोजी रोटी के लिए काम करता है। नेक्स्ट है वह रोजी रोटी के लिए कमा रहा है, वह रोजी रोटी के लिए कमा रहा है। तो हम बोलेंगे ही इज अर्निंग, कमाना यानी कि अर्न में ING लगा देंगे, अर्निंग हो जाएगा। क्या चीज़, रोजी रोटी यानी कि ब्रेड एंड बटर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया वह रोजी रोटी के लिए कमा रहा है, ही इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट है वह रोजी रोटी के कारण किताबें बेचता है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। नेक्स्ट है आमने सामने, आमने सामने यानी कि फेस टू फेस, हम कभी आमने सामने नहीं मिले हैं, आप कभी आमने सामने आते ही नहीं हो, हमेशा फोन ही में बातें करते रहते हो, वह रोज आमने सामने मिलते हैं। तो आमने सामने यानी कि फेस टू फेस। जैसे हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, बोलेंगे वी बोथ स्टूड फेस टू फेस, वी बोथ स्टूड फेस टू फेस। नेक्स्ट है तुम कभी आमने सामने क्यों नहीं मिलते हो, मुझे आपसे मिलने का बहुत मन करता है, आप कभी आमने सामने क्यों नहीं मिलते हो। तो हम बोलेंगे, तो हमारा ये सेंटेंस बनेगा
वाई, क्यों का यूज किया ना, इसलिए वाई का यूज किए। वाई डोंट यू एवर, एवर का यूज क्यों किए, कभी की आप बात किए ना, इसलिए एवर का यूज किए। मीट फेस टू फेस, फेस टू फेस, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, वाई डोंट यू एवर मीट फेस टू फेस, तुम कभी आमने सामने क्यों नहीं मिलते हो। नेक्स्ट है राम और श्याम आमने सामने बैठे हैं, राम और श्याम आमने सामने बैठे हैं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे जल्दीबाजी में। इन हरी, वो जल्दीबाजी में अपना फोन घर पे छोड़ गया, हम जल्दीबाजी में ताला लगाना ही भूल गए, हम जल्दीबाजी में खाना खा रहे थे, भूख तो इतना लगी थी और बाहर भी जाना था, तो हम जल्दीबाजी में खाना खा रहे थे, तो जल्दीबाजी यानी कि इन हरी। जैसे मैंने जल्दीबाजी में खाना नहीं खाया, राम ने खा लिया, मैंने जल्दीबाजी में खाना नहीं खाया, तो हम बोलेंगे आई डिडंट ईट इन हरी, आई डिडंट ईट इन हरी। नेक्स्ट है मैं जल्दीबाजी में अपना फ़ोन भूल गया, मैं जल्दीबाजी में अपना फ़ोन भूल गया, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे आई फॉरगेट माई फोन इन हर। हम जल्दीबाजी में लाइक करना भूल गए, तो फटाफट लाइक कर दो, भूलो मत, अब फटाफट लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किए हो तो जल्दीबाजी में लाइक करना भूल गए, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। फिर भी को इंग्लिश में बोला जाता है इवन देन, यानी कि जब भी आपको अपने सेंटेंसेस में फिर भी बोलना होगा, जैसे फिर भी उसने बोला, फिर भी उसने खाया, फिर भी वो नहीं गया, मैंने उसे बोला था जाने, फिर भी वो नहीं गया, तो फिर भी के लिए आपको क्या यूज करने, इवन देन का यूज करना है। जैसे कि फिर भी उसने खाया, मैंने मना किया था लेकिन फिर भी उसने खाया, तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे, फिर भी के लिए आप यूज करोगे इवन देन। फिर भी यानी कि इवन देन, उसने खाया पास्ट का सेंटेंस है ही एट, फिर भी उसने खाया, इवन देन ही एट। फिर भी हमने बोला, तो फिर भी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इवन देन का यूज करेंगे, इवन देन वी सेड, या फिर स्पोक का भी यूज कर सकते हो, फिर भी हमने बोला, इवन देन वी स्पोक, फिर भी उसने कहा, इवन देन वी सेड, कहा यानी कि सेड उसका सेकंड फॉर्म, फिर भी वो सोया, तो हम बोलेंगे इवन देन ही स्लेप्ट। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे मैंने उससे बोला था फिर भी वो नहीं गया, तो हम क्या बोलेंगे, आई सेड टू हिम इवन देन ही डिडंट गो देयर। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे कि एक सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है, फिर भी वो गया, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब है हमारा वैसे भी। वैसे भी को इंग्लिश में कहा जाता है एनीवे। जैसे कि वैसे भी मैं उसे नहीं जानती, वैसे भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, तो वैसे भी के लिए आपको क्या यूज करने, एनीवे। ये सारी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है ना जो हमारी डेली लाइफ को काफी, डेली लाइफ में जो अंग्रेजी बोलते हैं उसे काफी इफेक्टिव बना देते हैं, तो इसका यूजेस आप जरूर कीजिएगा अपने डेली लाइफ में। तो वैसे भी के लिए आप यूज करोगे एनीवे। जैसे कि वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे कुछ मत पूछो, वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे एनीवे आई डोंट नो एवरीथिंग, आई डोंट नो एवरीथिंग, मतलब वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, तो हम बोलेंगे एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग। वैसे भी जैसे और सेंटेंसेस आप बोल सकते हो, वैसे भी वह नहीं जाती, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाती, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे एनीवे। आप एनीवे का यूज लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एनीवे जैसे कि हम यहाँ पर लास्ट में यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना होगा, मैं वहाँ नहीं जाती, इसके लिए आप सिंपली सेंटेंस बोलोगे आई डोंट गो देयर, ठीक है, आई डोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाती, वैसे भी उसके लिए आप एनीवे का यूज़ कर सकते हो। तो दोनों तरीका है, दोनों तरीका में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरी ओपिनियन यही रहेगी कि फर्स्ट तरीका आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, बोलने में भी कंफर्टेबल फील होगा। एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग, या फिर आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो एनीवे आई डोंट गो देयर, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाती, वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलती, एनीवे आई डोंट टेल अ लाई। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। वैसे भी हम बात करते हैं, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कैसे भी। कैसे भी को इंग्लिश में कहा जाता है एनी हाउ, कैसे भी करके तुम मेरा काम कर दो, कैसे भी करके तुम अंग्रेजी सीख जाओ। तो कैसे भी यानी कि एनी हाउ। जैसे कैसे भी करके तुम मुझको मिलो, मुझसे मिलो, ठीक है, कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, तो कैसे भी इसके लिए हम पहले यूज करेंगे एनी हाउ। कैसे भी यानी कि एनी हाउ, तुम मुझसे मिलो यानी कि यू मीट मी।
कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो तो बोलेंगे एनी हाउ यू मीट मी। कैसे भी करके तुम वहां चले जाओ तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे एनी हाउ, कैसे भी करके यानी कि एनी हाउ तुम वहां चले जाओ, यू गो देयर, यू गो देयर। कैसे भी करके तुम पढ़ाई करो, एनी हाउ यू स्टडी। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है, जिसमें आप जो सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, अगर उसमें आपका कैसे भी अगर आ जाता है तो उसके लिए आपको एनी हाउ का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे सेंटेंस एक है, कैसे भी करके तुम मुझे कॉल करना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। एक एक सेंटेंसेस मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप इसे प्रैक्टिस करोगे और आपको ये याद होते जाएंगे और आप अपनी डेली लाइफ में इसे यूज़ कर पाओगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, कहीं भी। कहीं भी के लिए हम यूज़ करेंगे एनीवेयर। कहीं भी यानी कि एनीवेयर, कहीं भी जाओ, कहीं भी खाओ, कहीं भी सो, कहीं भी यानी कि एनीवेयर। जैसे कहीं भी तुम जा सकते हो, आपने किसी को परमिशन दिया कहीं भी तुम जा सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, कहीं भी के लिए आपको सबसे पहले एनीवेयर का यूज़ करना होगा। एनीवेयर यू कैन गो, यू कैन गो, कहीं भी तुम जा सकते हो, एनीवेयर यू कैन गो। ऐसे ही कहीं भी इसे रख दो तो हम क्या बोलेंगे, कहीं भी इसे रख दो। इसे आप ऐसे बोल सकते हो, एनीवेयर पुट इट, एनीवेयर पुट इट, रख दो यानी कि पुट इट। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, पुट इट का यूज़ आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, उसके बाद एनीवेयर का यूज़ कर सकते हो, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर सकते हो, एनीवेयर पुट इट या पुट इट एनीवेयर, ओके, दोनों ही राइट है। कहीं भी मुझे जाने दो, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा आज भी। आज भी को इंग्लिश में कहते हैं इवन टुडे। आज भी वो मुझसे मिलता है, आज भी वो तुमसे नाराज है, आज भी वो स्कूल नहीं गया, तो आज भी यानी कि इवन टुडे। जैसे कि आज भी वो मुझसे नाराज है, मतलब बहुत दिन हो गए, आज भी वो मुझसे नाराज है, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, आज भी यानी कि इवन टुडे। इवन टुडे वो मुझसे नाराज है, ही इज एंग्री, एक मिनट, he is angry with me, he is angry with me। आज भी वो मुझसे नाराज है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे even today he is angry with me, okay। नेक्स्ट है, आज भी वो यहाँ आता है, आज भी तुम स्कूल नहीं गए, even today you didn't go to school, okay। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो इससे अगर हम बनाएं, आज भी वो यहाँ आता है, इसे हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे even today he comes here, he comes here। आज भी वो यहाँ आता है, even today he comes here। आज भी वो उससे मिलता है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कभी कभी। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कभी कभी तुम यहाँ आते हो, कभी कभी तुम सच बोलते हो, कभी कभी तुम पढ़ाई करने बैठते हो, तो कभी कभी यानी कि समटाइम्स, कभी कभी मीन समटाइम। जैसे कभी कभी मैं उसके घर जाती हूँ, कभी कभी मैं उसके घर जाती हूँ, तो कभी कभी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे sometimes, okay। sometimes I go to her house, go to her house, मतलब कभी कभी मैं उसके घर जाती हूँ तो मैं बोलूँगी sometimes I go to her house, ठीक है। कभी कभी वो मुझसे बात करता है, कभी कभी यानी कि कभी कभी के लिए क्या यूज़ करने होंगे, sometimes का यूज़ करने होंगे। sometimes he talks to me, कभी कभी वो मुझसे बात करता है तो हम बोलेंगे sometimes he talks to me, okay। कभी कभी वो सच बोलता है तो हम क्या बोलेंगे, sometimes he tells the truth, okay। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। कभी कभी वो पढ़ाई करता है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फिर कभी। फिर कभी को इंग्लिश में कहा जाता है सम अदर डे। जैसे मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा, मैं पढ़ाई फिर कभी कर लूँगा, ओके। तो फिर कभी यानी कि सम अदर डे। मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी I'll see you some other day, I'll see you some other day। मतलब मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी, तो उसके लिए हम बोलेंगे I'll see you some other time, some other day। या फिर अगर आप किसी को कॉल किए हो, आप उससे बात कर लिए, तो आप उसे बोल रहे हो ना मैं तुम्हें फिर कभी कॉल करूँगा, तो आप क्या बोलोगे, I'll call you some other day। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। फिर कभी वो मुझे बता देगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो मुझे बता देगा यानी कि he will tell me some other day। फिर कभी वो मुझे बता देगा, he will tell me some other day, ओके। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा कभी भी। कभी भी को इंग्लिश में कहा जाता है एनी टाइम। कभी भी तुम मुझसे मिल सकते हो, कभी भी तुम वहाँ जा सकते हो, कभी भी तुम यहाँ मुझे कॉल कर सकते हो। तो कभी भी यानी कि एनी टाइम। जैसे आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री हूँ, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे? यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, तो एनी टाइम का यूज़ किया जाता है कभी भी के सेंस में कि आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह कभी भी मेरे घर आ जाता है। वह कभी भी मेरे घर आ जाता है, हम बोलेंगे ही कम्स टू माई हाउस, ही कम्स टू माई हाउस। वह मेरे घर आ जाता है कभी भी यानी कि एनी टाइम। या फिर आप एनी टाइम का यूज स्टार्टिंग में कर सकते हो, लेकिन इसमें लास्ट में यूज करना बेहतर होता है। ही कम्स टू माई हाउस एनी टाइम, वह कभी भी मेरे घर आ जाता है। आप कभी भी मुझे बुला सकते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कोई भी। कोई भी को इंग्लिश में कहा जाता है एनीवन। कोई भी आ सकता है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी यहाँ मेरे साथ बैठ सकता है, तो कोई भी यानी कि एनीवन। जैसे कोई भी तुम्हारे घर आ सकता है, कोई भी तुम्हारे घर आ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? Anyone can come to your house, to your house। कोई भी तुम्हारे घर आ सकता है, anyone can come to your house। कोई भी तुमसे पूछे मत बताना, कोई भी तुमसे पूछे मत बताना, तो हम पहले मत बताना यानी कि don't tell। कोई भी तुमसे पूछे, anyone who ask you, anyone who ask you। एनीवन आपका सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया, ठीक है। डोंट टेल एनीवन हु आस्क यू। नेक्स्ट है कोई भी कपड़ा ले सकते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा जब कभी। जब कभी को इंग्लिश में कहा जाता है whenever। जब कभी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम आ जाना, जब कभी भी तुम मुझे जब कभी मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी आप सीख लेना, तो जब कभी यानी कि whenever। जैसे जब कभी भी आपका मन करे, ठीक है, जब कभी भी आपका मन करे, तो हम बोलेंगे whenever you feel like, you feel like। जब कभी भी तुम्हारा मन करे, whenever you feel like, तो मुझे कॉल कर लेना, ये call me, ओके। जब कभी वो तुम्हें बुलाए, जब कभी भी वो तुम्हें बुलाए यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे whenever he calls you, whenever he calls you। जब कभी भी वह तुम्हें बुलाए। नेक्स्ट है जब कभी भी आप उससे बात करें, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इसीलिए तो। इसीलिए तो के लिए हम यूज करेंगे दैट्स वाई। इसीलिए तो मैं आपको नहीं बता रही थी, इसीलिए तो मैं आपको अंग्रेजी सिखा रही हूँ ताकि आप अंग्रेजी सीख जाओ। तो एक पीछे एक रीजन होता है, मतलब कोई बात आप बोलते हो उसके पीछे कोई रीजन होता है, वो रीजन बताने के लिए आप वहाँ पर दैट्स वाई का यूज करते हो, ठीक है। जैसे कि इसलिए तो मैंने उसे जाने दिया, मतलब बहुत जिद कर रहा था वो, इसलिए तो मैंने उसे जाने दिया। तो कोई रीजन है, उसे जाने देने का कोई रीजन है, वो जिद कर रहा था इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तो एक आप रीजन बता रहे हो ना, तो वो रीजन बताने के लिए आपको दैट्स वाई का यूज करना होगा। तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे दैट्स वाई आई लेट हिम गो, लेट हिम गो। इसीलिए तो मैंने उसे जाने दिया, दैट्स वाई आई लेट हिम गो, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, दैट्स वाई, एक मिनट, यहाँ पर होगा दैट्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट है इसीलिए तो मैं उससे नाराज हूँ, इसीलिए तो मैं उससे नाराज हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दैट्स वाई आई एम एंग्री, आई एम एंग्री विद हिम। इसीलिए तो मैं उससे नाराज हूँ, तो हम ये सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दैट्स व्हाई आई एम एंग्री विद हिम, ठीक है। इसीलिए तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है फिर तो यानी कि देन। फिर तो वो बड़ा गुस्सा हुआ होगा, फिर तो वो आने से मना कर दिया होगा, तो फिर तो यानी कि देन। जैसे फिर तो उसने मुझे अपने घर बुलाया, फिर तो उसने मुझे अपने घर बुलाया, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे देन ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस, तो हमारा सेंटेंस हो गया फिर तो उसने मुझे अपने घर बुलाया, देन ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस।
नेक्स्ट है फिर तो वो आपके घर आएगा, फिर तो वो आपके घर आएगा, ये सेंटेंसेस को बोलेंगे देन ही विल कम, he will come to your house, he will come to your house। फिर तो वो आपके घर आएगा तो हम बोलेंगे then he will come to your house। फिर तो मैं नहीं जाऊंगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा और फिर यानी कि and then, ठीक है, and then। जैसे और फिर वहाँ क्या हुआ, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया और आप घर आके बता रहे हो कि यहाँ पर ये हुआ या ये हुआ, उसके बाद आप चुप हो गए तो आपकी फैमिली आपसे पूछेगी ना और फिर क्या हुआ। तो और फिर यानी कि एंड देन। जैसे कि और फिर क्या हुआ तो हम बोलेंगे एंड देन व्हाट हैपेंड देयर, व्हाट हैपेंड देयर। फिर वहाँ क्या हुआ तो हम बोलेंगे एंड देन व्हाट हैपेंड देयर। और फिर उसने क्या खाया, और फिर उसने क्या खाया तो हम बोलेंगे एंड देन व्हाट डिड ही ईट, व्हाट डिड ही ईट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया एंड देन व्हाट डिड ही ईट, मतलब फिर और फिर उसने क्या खाया, और फिर तुमने क्या किया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फिर क्या। फिर क्या के लिए हम यूज करेंगे देन व्हाट, फिर क्या करूं मैं, देन व्हाट आई विल डू। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। फिर क्या करोगे तुम, फिर क्या करोगे तुम, इतना बड़ा कांड हो गया, फिर तुम क्या करोगे तो हम बोलेंगे देन व्हाट विल यू डू, विल यू डू। फिर क्या करोगे तुम तो हम बोलेंगे देन व्हाट विल यू डू। फिर क्या खाया तुमने, सारे खाने खत्म हो गए थे, फिर क्या खाया तुमने तो हम बोलेंगे देन व्हाट डिड यू ईट, डिड यू ईट। फिर क्या खाया तुमने, देन व्हाट डिड यू ईट। फिर क्या किया उसने, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। देखिए एक और लास्ट हमारा स्ट्रक्चर बच गया है, वो है फिर कैसे। फिर कैसे को इंग्लिश में कहा जाता है देन हाउ। फिर कैसे तुम ये करोगे, फिर कैसे वहां जाओगे, तो फिर कैसे यानी कि देन हाउ। जैसे फिर कैसे मिले तुम उससे, फिर कैसे मिले तुम उससे तो हम बोलेंगे देन हाउ डिड यू मीट हिम, डिड यू मीट हिम। हमारा सेंटेंस हो गया फिर कैसे मिले तुम उससे, देन हाउ डिड यू मीट हिम। तुम फिर कैसे बोल सकते हो, तुम फिर कैसे बोल सकते हो, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम कर दिया, फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे देन हाउ कैन यू से दैट, कैन यू से दैट। फिर कैसे बोल सकते हो तुम, देन हाउ कैन यू से दैट। फिर कैसे तुम वहाँ गए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ऐसा बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ, बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर्स है और ये हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज भी किए जाते हैं। तो जब भी आपको अपने सेंटेंसेस में ऐसा कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी किताबें चाहिए, तो ऐसा वर्ड अगर आपके सेंटेंसेस में आता है उसके लिए आप सच का यूज करोगे, ठीक है। तो अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास ऐसा किताब है, आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो आई हैव सच बुक, आई हैव सच बुक। बिल्कुल ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे पास ऐसा किताब है, आई हैव सच बुक। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा है, मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा है, तो आप बोलोगे आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच हाउस, सच हाउस। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन सच हाउस। ऐसे लोग, सच पीपल, ऐसी किताबें, सच बुक्स, ऐसा घर, सच हाउस। तो ऐसा के लिए आपको यूज करने हैं सच, सच सच बोलने वाला सच। ओके, हमने ऐसा बच्चा कहीं नहीं देखा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। एक एक सेंटेंसेस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेंगे, ताकि आप इसे ट्रांसलेट करोगे तो अभी के अभी आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वैसा। वैसा यानी कि लाइक दैट। इससे पहले एक वीडियो मैंने बताया था वैसा नहीं, उसके लिए था नॉट लाइक दैट। जैसे मैंने वैसा नहीं बोला, मैंने वैसा नहीं बोला, तो आप ये सेंटेंस को बोलोगे आई डिडंट से like that, like that। मैंने वैसा नहीं बोला तो आप बोलोगे I didn't say like that। तो वैसे, वैसे, वैसा, इसके लिए हम लोगों ने like that का यूज किया। आपको वैसे नहीं करना चाहिए, आपको वैसे नहीं करना चाहिए, तो हम बोलेंगे you should not
do like that. You should not do like that. आपको वैसे नहीं करना चाहिए. You should not do like that. मैंने वैसा नहीं सोचा. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा किस तरह का. जैसे आपको किस तरह की किताबें चाहिए, आपको किस तरह का फ़ोन चाहिए, तो किस तरह के लिए what type of या फिर what kind of का भी यूज़ कर सकते हो. What kind of या फिर what short of. शॉर्ट ऑफ. तीनों में से आप कुछ भी यूज करो, आपका हिंदी वाला सेंटेंस बिल्कुल वही होने वाला है, किस तरह का. तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो. ठीक है, जैसे किस तरह का मोबाइल तुम चाहते हो, किस तरह का मोबाइल तुम चाहते हो. अगर हम व्हाट टाइप ऑफ का यूज करें तो हम बोलेंगे व्हाट टाइप ऑफ. व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल मतलब किस तरह का मोबाइल, व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल तुम चाहते हो, यानी कि डू यू वांट. किस तरह का मोबाइल तुम चाहते हो, व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल डू यू वांट. किस तरह का कपड़ा तुम्हारे पास है. अगर हम व्हाट काइंड ऑफ का यूज करें तो वैसे ही हमारे सेंटेंस होंगे. किस तरह का कपड़ा यानी कि व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ मतलब किस तरह का कपड़ा तुम्हारे पास है, यानी कि हैव यू. किस तरह का कपड़ा तुम्हारे पास है, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ हैव यू. किस तरह का घर आपको चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, यानी कि किस तरह का व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का मोबाइल व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल, किस तरह का घर व्हाट टाइप ऑफ हाउस, या फिर किस तरह के कपड़े व्हाट शॉर्ट ऑफ क्लोथ. तो शॉर्ट का भी यूज कर सकते हो, व्हाट शॉर्ट ऑफ का भी, या व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ. तीनों में से आप किसी का भी यूज करो, आपके सेंटेंस वही बनने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एल्स. एल्स का मतलब होता है वरना. आप वरना के लिए एल्स का भी यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास अदरवाइज भी है, अदरवाइज का भी यूज कर सकते हो. दोनों ही एक ही होते हैं. जैसे तुम ये काम करो वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तो उसके लिए वरना के लिए अदरवाइज का भी यूज कर सकते हो या एल्स का भी यूज कर सकते हो. ठीक है, जिसमें आप बोलने में जिसमें कंफर्टेबल फील हो वो यूज करना. जैसे मेरे पैसे वापस करो वरना मैं रोऊंगी. मेरे पैसे वापस करो वरना मैं रोऊंगी. तो मेरे पैसे वापस करो यानी कि रिटर्न माई मनी. रिटर्न माई मनी एल्स आई विल क्राई. आई विल क्राई. मेरे पैसे वापस करो वरना मैं रोऊंगी. रिटर्न माई मनी एल्स आई विल क्राई. सच बोलो वरना मैं पीट दूंगा. सच बोलो यानी कि टेल द ट्रूथ. सच बोलो टेल द ट्रूथ. वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा, तो वरना के लिए आप अदरवाइज का भी यूज कर सकते हो. अदरवाइज आई विल बीट यू. अदरवाइज आई विल बीट यू. तो हमारा सेंटेंस हो गया, सच बोलो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगी, टेल द ट्रूथ अदरवाइज आई विल बीट यू. ओके, जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स है. अब देखिए बहुत ही छोटा है ऑल्सो. इसका मतलब होता है भी. जैसे मैं भी जाऊंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी सोऊंगा, मैं भी अंग्रेजी सीखूंगा, तो भी यानी कि ऑल्सो. जैसे मैं भी जाऊंगा, जैसे सब जा रहे हैं और आपका भी जाने का मन है, तो आप क्या बोलोगे, मैं भी जाऊंगा. तो आप इसके इंग्लिश में बोल सकते हो आई विल ऑल्सो गो. आई विल ऑल्सो गो. मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो. उसने भी अंग्रेजी बोला. उसने भी के लिए आपको ऑल्सो का यूज करना है. उसने भी अंग्रेजी बोला. ही ऑल्सो स्पोक इंग्लिश. ही ऑल्सो स्पोक इंग्लिश. सेकेंड फॉर्म यूज किए क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है. ही ऑल्सो स्पोक इंग्लिश. उसने भी अंग्रेजी बोला. हम भी वहां गए. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है. अब है हमारा दो बोलो या फिर ऑल दो बोलो. दो या ऑल दो, दोनों का मतलब होता है हालांकि. दोनों का मतलब होता है हालांकि. जैसे हालांकि मैं बीमार था फिर भी जिम गया. हालांकि मैं बीमार था यानी कि दो आई वॉज सिक. इसे दाव मत बोलिएगा, इससे सिंपल दो कुछ मांग रहे हैं ऐसा सोच लो. ठीक है, तो इसे दो बोला जाता है. दो आई वॉज सिक, मैं बीमार था. दो आई वॉज सिक. फिर भी के लिए आप कॉमा का भी यूज कर सकते हो या फिर आप देन का भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने कॉमा का यूज किया, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, कॉमा यूज कर दिया, सही है. ठीक है, मैं भी हालांकि मैं बीमार था फिर भी जिम गया, यानी कि मैं जिम गई ना, तो उसके लिए मैं बोलूंगी आई वेंट टू द जिम. आई वेंट टू द जिम.
तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, हालांकि मैं बीमार था फिर भी जिम गया, दो आई वॉज सिक आई वेंट टू द जिम। हालांकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, आप ऑल्दो का भी यूज कर सकते हो। हालांकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया तो हम बोलेंगे ऑल्दो ही डिडंट टेल मी एनीथिंग, ऑल्दो ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। हमारा सेंटेंस हो गया, हालांकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ऑल्दो ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। हालांकि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब है हमारा हैंस। हैंस का मतलब होता है इसलिए। अब देखिए, इसलिए के लिए आप क्या क्या वर्ड का यूज़ कर सकते हो। आप सो का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप दैट्स वाई का यूज़ कर सकते हो, दैट्स वाई का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई का यूज़ करो, सो का यूज़ करो या हैंस का यूज़ करो, इसका मतलब होता है इसलिए। ओके, जैसे इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, इसके लिए हैंस का यूज़ हम कर सकते हैं। हैंस का मतलब भी होता है इसलिए, तो हम बोलेंगे हैंस आई डोंट गो देयर, आई डोंट गो देयर। हैंस आई डोंट गो देयर यानी कि इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। आप सो का भी यूज़ कर सकते हो, सो आई लर्न इंग्लिश, सो आई लर्न इंग्लिश, या दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, इसलिए मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश। इसलिए मैंने झूठ बोला, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाइल। वाइल यानी कि जबकि। जबकि का दो सेंस होता है, एक करते करते और एक जबकि। तो करते करते हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे जबकि। जबकि के लिए वाइल का भी यूज़ कर सकते हो या फिर वेयर एज का भी यूज़ कर सकते, एक मिनट, या फिर आप वेयर एज का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वेयर एज का यूज़ करो या वाइल का यूज़ करो, दोनों का मतलब होता है जबकि। जैसे कि मैं पढ़ा रही थी जबकि वह फ़ोन चला रही थी, मैं सो रही थी जबकि वह घूम रहा था या खेल रहा था, ठीक है। यानी कि आप कोई काम, आप दूसरे काम करें जबकि आपका भाई उसके ऑपोजिट काम कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट शो करता है, ठीक है, विरोधाभास शो करता है। तो वाइल यानी कि जबकि। जैसे मैं पढ़ रही थी जबकि वह खेल रही थी, तो हम ये सेंटेंस बोलेंगे आई वॉज रीडिंग। मैं पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग वाइल, जबकि यानी कि वाइल, या फिर आप यूज़ कर सकते हो वेयर एज का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वेयर एज का भी यूज़ कर सकते हो, वेयर एज शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, मैं पढ़ रही थी जबकि वह खेल रही थी, आई वॉज रीडिंग वाइल शी वॉज प्लेइंग, या फिर आई वॉज रीडिंग वेयर एज शी वॉज प्लेइंग। ओके, मैं सो रही थी जबकि वह फ़ोन चला रही थी, तो मैं सो रही थी यानी कि आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग। जबकि यानी कि वाइल या वेयर एज, ओके, वह फ़ोन चला रही थी, शी वॉज यूजिंग, शी वॉज यूजिंग हर फोन, वह अपना फ़ोन चला रही थी। यानी कि मैं सो रही थी जबकि वह अपना फ़ोन चला रही थी, आई वॉज स्लीपिंग वाइल शी वॉज यूजिंग हर फोन। मैं पढ़ा रही थी जबकि वह सो रही थी। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा एज। एज का मतलब होता है जैसे कि या जैसे, ठीक है, एज का मतलब होता है जैसे या जैसे कि। जैसे तुम्हारी इच्छा, तो हम कैसे बोलेंगे, जैसे तुम्हारी इच्छा, एज यू विश, एज यू विश, जैसे तुम्हारी इच्छा, एज यू विश। जैसा मैंने कहा, यानी कि जैसा मैंने कहा, तो हम बोल सकते हैं एज आई सेड, एज आई सेड, जैसा मैंने कहा। जैसा आप जानते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। एक और हमारा लास्ट बच जाते, वो है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। कड़ी मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको। मैं अंग्रेजी सीखती हूँ ताकि मैं जॉब कर सकूँ, ठीक है। तो ताकि यानी कि सो दैट का यूज़ करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ सो का यूज़ करते हैं, तो गाइज वो गलत हो जाएगा। आपको यूज़ करने साथ में सो दैट का, ओके। जैसे मैं अंग्रेजी सीखती हूँ ताकि जॉब पा सकूँ, तो मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, मैं इसके लिए बोलूँगी आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, आई लर्न इंग्लिश, ताकि यानी कि सो दैट जॉब पा सकूँ, आई कैन गेट अ जॉब,
पाना यानी कि गेट, ठीक है, गेट अ जॉब। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई लर्न इंग्लिश सो दैट आई कैन गेट अ जॉब। मैं अंग्रेजी सीखती हूँ ताकि मैं जॉब पा सकूँ। स्कूल जाओ ताकि कुछ सीख सको, यानी कि गो टू स्कूल। स्कूल जाओ यानी कि गो टू स्कूल। ताकि सो दैट कुछ सीख सको, तुम कुछ सीख सको, यानी कि यू कैन लर्न समथिंग, यू कैन लर्न समथिंग। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया स्कूल जाओ ताकि कुछ सीख सको, गो टू स्कूल सो दैट यू कैन लर्न समथिंग। अंग्रेजी सीखो ताकि अंग्रेजी बोल पाओ। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस ये थे हमारे टोटल 10 स्ट्रक्चर्स। जो अगर आपको ऐसे और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की क्लास चाहिए ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी और भी स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो का आप विजिट करना चाहते हैं जहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को सिखाया गया है, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।